मापनी। इससे पहले मैं आप पर कहूं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका कॉन्फिडेंस, क्योंकि अपन लड्डू खा के आए, गांव से आए, इतनी सी वैकेंसी है, तो कई लोगों के लिए तो बहुत वैकेंसी है, कई लोगों को छोटी सी वैकेंसी, कई लोग तो भाग गए मैदान से, बोले 210 में क्या होगा हमारा, बोले नहीं 1500 वैकेंसी आए तो हमारा होगा। मान लो 200 वैकेंसी आई हर बार ही, तो 6 महीने में 200 वैकेंसी आई तो साल भर में तो 400-500 होगी, और लगातार यही स्थिति रही तो लंबी स्थिति हो जाएगी। तो इसको अपन को डरना नहीं है, आत्मविश्वास रखना है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस देखें, कई बार क्या होता है कि आपके पास अंदर फेल हो जाते हैं, फेलियर्स जो हो जाते हैं, अपन कोई एग्जाम दे रहे हैं, हो नहीं रहा है, तो कॉन्फिडेंस क्या होता है, थोड़ा सा डाउन हो जाता है। आजा बेटा, थोड़ा सा डाउन हो जाता है। क्यों? खूब मेहनत कर रहे हैं, हो नहीं रहा है, खूब मेहनत कर रहे हैं, हो नहीं रहा है, क्या बात है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको कॉन्फिडेंस के लिए अपने आप को पहचान, अपने आप पर भरोसा रखो, बस। और आसपास जितनी भी चीजें हैं, उन नेगेटिव चीजों को तो राम राम कर दो, और पॉजिटिव चीजों को कह दो आ जाओ भाई जितने भी हैं। तो पॉजिटिव अपने आसपास सराउंडिंग एरिया में हॉनेस्टली, फैक्टफुली और पॉजिटिव लोगों से आप संपर्क रखो, और ये कहो कि भाई और क्या हो सकता, तो हम क्या इस दुनिया में अलग थोड़ी है, हम भी तो उसी दुनिया में है, तो हम क्यों नहीं कर सकते ये काम। खुद जब हनुमान जी की शक्ति गायब हो गई थी, तब उन्होंने अपने विश्वास रखा, अपने आत्मविश्वास रखा, और फिर वापस हनुमान जी के पास शक्ति आ गई। उसको सिखाने वाला, बताने वाला कौन था, कितनी बड़ी शक्ति है? जामवंत। जामवंत ने कहा हनुमान जी तो बहुत बड़ा है, एक उकार में सूर्य के पास पहुंच जाए, तेरे लिए क्या है। तब उसको ज्ञात हुआ, हाँ। लेकिन फिर भी उसको विश्वास नहीं था, लेकिन फिर उसने अपने आत्मविश्वास रखा, मन रखा, श्री राम का नारा लगाया, क्योंकि एक नारा, एक प्रतीक होना जरूरी है अपने आप के सिंबल को बचाने के लिए, एक कॉन्फिडेंस बचाने के लिए। तो इसलिए आप भी रख सकते हैं, और आप भी इसी प्रकार काम करो। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप घबराओगे तब भी वही काम होगा, नहीं घबराओगे तब भी वही काम होगा। तो बेटर किस में आनंद आएगा? जब नहीं घबराएंगे उसमें काम आनंद आएगा। घबरा के काम करोगे कोई आनंद नहीं आएगा, बिना घबरा के काम करोगे तो आनंद आएगा। सिंपल सी चीज है, एक नॉर्मल चीज है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत बड़ी एग्जाम्स नहीं होती हैं आप लोग घबरा जाते हैं। मैं किसको देख रहा था कल, एक परसों, कल परसों में मिला लड़का, सो मैं इतनी बार दे रहा हूं मेरा स्कोर नहीं बढ़ता है। मैंने कहा आप आना मेरे पास वापस, लेकिन प्रत्यक्ष आप मुझसे बात करना, इससे 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 बात करोगे मेरा क्या होगा, ऐसा नहीं। आप प्रत्यक्ष बात करना कैसे नहीं बढ़ रहा। 4 बार मैंने एग्जाम दी, चारों बार सेम स्कोर। बड़ी विचित्र स्थिति है, सेम स्कोर। बोले साहब पॉइंट भी आगे पीछे नहीं हो रहा है, क्या करूं मैं। तो उससे कहीं ना कहीं गलती है ना, उसने अपने आप को पहचाना नहीं है। अब तक उसने दुनिया को देखा था, उसने खुद को नहीं देखा मैंने क्या किया ना। वो मूल्यांकन अपने आप का करता है। तो पहले अपने आप को बिल्कुल शांत दिमाग से अपने आप को पहचानो, अपने आप पर भरोसा रखो कि दुनिया कर सकती है तो मैं क्यों नहीं, बस। और उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे स्केल। सिंपल सा स्केल है, सबका स्केल अलग अलग है, सबका प्रोसेसर अलग अलग है। अब स्केल होता क्या है देखें, हिंदी में तो लिख दिया मापनी, और इसी में एक शब्द छिपा हुआ है माप। इसको कई बार लोग क्या कर देते हैं, मापक, पैमाना लिख देते हैं। आ जाओ बेटा आ जाओ, लिख देते हैं। अब वो पता नहीं कैसे लिख देते हैं, उनकी मर्जी है, लिख दिया तो लिख दिया। मापनी एक विधि है, हम भूगोल के विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये मानचित्र है। हर दुनिया के हर किसी भी ऑफिस में, चाहे छोटी से बड़ी इंटरनेशनल या नेशनल या लोकल गांव के ऑफिस ले जाना है, ग्लोब रखा रहता है, रखा रहता है ना। ये ग्लोब क्या है? एक मापनी पर बनाया हुआ पृथ्वी की आकृति है।
पृथ्वी के अनुरूप आकृति है, किसके द्वारा? मापनी के द्वारा बनाया गया है। अब मान लो मैंने एक खाका खींच दिया, ये आपका एक चेहरा मैंने आपको यहां बना दिया, ये आपका एक चेहरा मैंने आपका बना दिया है। ये घर है, यहां से घर से पगडंडी से आप या अपने घर चले जाओगे। तो ये खाका है, चित्र है ये, क्योंकि इसमें पैमाना नहीं है, क्योंकि इसमें माप नहीं है। यानी हम जब भी हम लोग भूगोल की बात करें तो पैमाना, मापनी पहले नंबर पर आती है, मानचित्र दूसरे नंबर पर आती है। तो मानचित्र आएगा ना, भूगोल वाले बोले मानचित्र है, उनको मानचित्र अच्छा आता है, भूगोल वालों को आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन मानचित्र में इंपॉर्टेंट होती है मापनी, और मापनी में छिपा होता है माप। तो अब इसको हम शब्दों के हम बात करें तो ये जो मापनी है, ये मानचित्र है, किस पर बना हुआ है, किसका है माप? ये ग्लोब पृथ्वी का है। तो पृथ्वी पर क्या है? वास्तविक दूरियां। कैसी दूरी है? वास्तविक है। वास्तविक इसलिए बोल रहा हूं, एग्जामिनर कई बार क्या करता है, धरातल की दूरी खा जाता है और वास्तविक दूरी लिखता है। तो वास्तविक दूरी धरातल पर जो है, उन्हीं दूरियों को छोटा घटा बड़ा करके ये बनाया है। कौन सी दूरी बनाई? धरातल की। उन धरातल की दूरी और इनकी दूरी में एक संबंध होता है, और इस संबंध को बताने के लिए इस संबंध को ही मापनी कहते हैं। बस, धरातल की दूरी और कागज की दूरियों के संबंध को ही मापनी कहते हैं। क्योंकि मानचित्र किसका बना हुआ है? धरातल की दूरियों का बना हुआ है, और वो दूरियां कहां है? यहां पर है। अब मान लो वो दूरियां गलत है, तो फिर मैं मापनी गलत हो जाएगी, तो फिर वही हाल होगा, टॉलमी का जैसा हाल होगा, बनाए कोई और भुगते कोई और। अल्माजिस टॉलमी की जो किताब भी है, तो टॉलमी की जो एनकोगीटा है उसका जैसा हाल हमारा हो जाएगा। वो तो अज्ञात क्षेत्र लिखा, लोग हमें भी अज्ञात कर देंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है मापनी। अब मापनी हमारे पास समझ में आ गई, कुछ नहीं करना आपको। मापनी क्या है? एक विधि है, ठीक है, एक पैमाना नहीं है। पैमाना तो जैसे आपका स्केल है ना, वो पैमाना है, वो मापक है। यानी आरएफ जो होता है ना, ध्यान देना, जो आरएफ होता है, जो लिखा होता है, कहीं कहीं लिखा पड़ा होगा आपने, वो आरएफ आपका पैमाना होता है, वो आपका मापक होता है। लेकिन मापनी एक विधि है जो कि धरातल और कागज की दूरियों के संबंध को बताती है, या संबंध का ज्ञान कराती है। वो क्या कहलाती है? स्केल, मापनी कहलाती है। तो धरातल की दूरी और कागज की दूरी के संबंध को, और हमने पढ़ा क्या किताब में, जैसे हम लोग जेपी शर्मा किताब खोलते हैं ना, तो वो लाइन में बोल देता हूं, धरातल की दूरी और कागज की दूरी के अनुपात के संबंध को मापनी कहते हैं। हमने अनुपात हटा दिया है, हमने क्या लिखा है? धरातल की दूरी और कागज की दूरी। तो पहले कौन सी दूरी लिखेंगे वो बताएंगे। पहले पहले हमेशा कभी भी कोई काम करते हैं तो छोटे को तवज्जो दी जाती है। तो ग्लोब हमने आसानी से उठा लिया, तो ग्लोब और मानचित्र पे जो दूरी है उसको पहले लिखेंगे और वास्तविक दूरी को बाद में लिखेंगे। तो मानचित्र की दूरी और धरातल की यार वास्तविक दूरियों के संबंध को मापनी कहते हैं। इस मापनी को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, कौन सी? दूरियों के संबंध को, अब मैंने यहां पर और लाइन बोल दिया, दूरियों के संबंध को दर्शाने के लिए तीन विधियों का सहारा लिया जाता है। पहली विधि आपकी आलेखी विधि, दूसरी आपकी कथनात्मक विधि, तीसरी आपकी निरूपक भिन्न विधि। ऊपर नीचे अपन ने कर दिया है, कोई नहीं। तो आलेख विधि, निरूपक भिन्न विधि, कथनात्मक विधि, तीन विधियां हैं। किसके आधार पर?
धरातल और दूरी को दिखाने के लिए। लेकिन मापनी दो प्रकार की है, समझ में है? मापनी दो प्रकार की, दूरी के संबंध को समझाने के लिए, दर्शाने के लिए तीन प्रकार है, यानी मापनी के टाइप्स, किसका प्रदर्शित करने के लिए। लेकिन मापनी मुख्यतः दो प्रकार की है। ये सवाल असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछा गया था, मापनी कितने प्रकार की है, बताओ, कितना छोटा सवाल था। और ये क्लास 11वीं का शायद पहला या दूसरा चैप्टर है प्रैक्टिकल का, पहला दूसरा मैं कंफर्म नहीं कर सकता, या पहला या दूसरा है। तो उसका सवाल है ये। तो मापनी दो प्रकार की, एक होती है छोटी मापनी और एक होती है बड़ी मापनी। तो छोटी मापनी में क्या दिखाते हैं, बड़ी मापनी में क्या दिखाते हैं, ये कंफ्यूजन होता है हमेशा। अब मान लो हमें, ध्यान देना, सिंपल सा, बिल्कुल रट्टा मत मारना। आज के बाद हम रट रखा उसको कह देना भैया बाय बाय, आज के बाद हम रटेंगे नहीं इस प्रैक्टिकल को, तो कम से कम बाकी चीजें आप रट लेना। अब धरातल कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है ना। हम एरियल से ढूंढे, मतलब एरियल व्यू बोलते हैं या उसको क्या बोलते हैं, ड्रोन व्यू, है ना। ड्रोन व्यू फोटो देखते हैं, कितनी प्यारी फोटो लगती है। उसको दिखाने के लिए अब उतना सब, हम एरियल फोटो भी छोटा सा आता है, हमारे गांव का मैप आता है, हो सकता है 2 गांवों का चित्र आ जाए। लेकिन पूरी पृथ्वी को, इतनी बड़ी सी पृथ्वी को एक छोटी सी पृथ्वी बना दी मैंने। क्या बना दी, छोटी सी पृथ्वी। तो क्या बनाया मैंने, छोटी पृथ्वी। क्या दिखाए, बड़ी चीजों को, बड़े तथ्यों को दिखाने के लिए, बड़ी जानकारियों को दिखाने के लिए, बहुत ज्यादा जानकारियों को दिखाने के लिए उन सबको छोटा करके मैंने दिखाया। तो वो मापनी क्या हुई, छोटी या बड़ी, छोटी मापनी। क्यों, क्योंकि मैंने छोटा कर दिया ना उसको, तो छोटी मापनी। अब लेकिन छोटे से चीज को, गांव के खेत को, हमारे घर के प्लॉट को बड़ा करके मैं दिखलाऊं, तो क्या हो गया, वो बड़ी मापनी। तो अब यह ध्यान रखना है कि किसी भी चीज को हम छोटा करके दिखलाएंगे, बड़ी दूरियों को, दूरी बड़ी है ना भाई, मापनी क्या है, हमारी दूरी है। किसका संबंध, दूरी, कागज की दूरी और धरातल की दूरी। इन दूरियों को छोटी करके दिखाऊंगा तो छोटी मापनी, और बड़ी करके दिखलाऊंगा तो, स्कूल लेक्चर 2015 या 2018 का सवाल था कि बड़ी मापनी किसे कहते हैं। इस बार हो सकता है पूछ ले, छोटी मापनी किसे कहते हैं। जो दूरी को छोटी कर दे, छोटी मापनी, दूरी को बड़ी कर दे, बड़ी मापनी, सिंपल सा। तो हमारे ग्लोब पर बनाया गया मापनी पर मानचित्र किस प्रकार का मानचित्र है, ये छोटी मापनी पर बनाया गया, बड़ी मापनी पर, छोटी। अब इसी को काट के हम अपने दीवार पर पूरी फैला दूं, तो अब मापनी छोटी होगी बड़ी होगी, इसकी बड़ी हो गई ना। अब मान लो इसी को ही मेरे टेबल पे मान ही रहा भाई, बहुत बड़ा बेकार लगता है, मैं दिखता नहीं उस टेबल के चक्कर में। अब इसको मैंने छोटा करके इतना सा लट्टू के बराबर दिखा दिया, बॉल के बराबर दिखा दिया, 3 सेंटीमीटर की बॉल होती है ना, उस बॉल के बराबर दिखा दिया, तो मापनी छोटी हुई बड़ी हुई, अब छोटी। कंफ्यूजन नहीं करना, किसी भी चीज को छोटा करके दिखाना छोटी मापनी, किसी को बड़ा करके दिखाना, क्या बड़ा कर रहे हो, दूरी। और समझ में आ गया ना। अब मानचित्र में नहीं उड़ना, अभी मानचित्र बुझने के लिए 2 मापनी होनी चाहिए। अभी तो हमें एक ही मापनी समझ में आ जाए, 2 तो बाद में देखेंगे। तो मापनी क्या हो गई हमारे पास, कि किसी भी क्षेत्र को, किसी भी धरातल को छोटा करके दिखाना। अब छोटा किसको दिखाएंगे, जो ऑलरेडी बड़ा है। बड़ी जानकारी को छोटा करके दिखाना, छोटी मापनी, छोटी जानकारी को बड़ा करके दिखाना, बड़ी मापनी। सिंपल सा तरीका है। या फिर अपन लोग बोलते हैं ना, जूम कर लो भाई, जूम करते नहीं कि अपन मैप में, तो हम क्षेत्र को बड़ा कर रहे हैं तो बड़ी मापनी, क्षेत्र को छोटा कर रहे हैं तो छोटी मापनी। चीजें क्लियर। तो मापनी, मानचित्र कह सकते हैं। मापनी के आधार पर मानचित्र 2 प्रकार के, छोटी मापनी के मानचित्र और बड़ी मापनी के मानचित्र। या फिर कि 2 प्रकार की है, एक छोटी मापनी और एक बड़ी मापनी। तो चीजें क्लियर होगी हमारे पास।
तो आप लिखेंगे हम लोग। तो ये मापक और पैमाना ये आगे की बात है। और दूसरी बात देखिए, और मैं आपको एक सिंपल सा और बता देता हूं, कम से कम दिमागों में चीजें भरनी है, क्योंकि उलझ जाएंगे। ये मैथमेटिक्स है, पूरी मैथमेटिक्स, उलझ जाएंगे हम, गलती नहीं करनी। ये माप है, और माप होती है मेजरमेंट। होती है ना माप, मेजरमेंट। किसको मापोगे आप? दूरी को मापोगे ने, और तो कुछ मापे नहीं कि किलो तोलोगे, तोलेंगे नहीं हम। तोलना अलग होता है, मापना अलग होता है। जैसे हम फीता से कपड़ा मापते हैं ना, कितना रेंज का है, कितना मीटर कपड़ा है, तो माप है ये, मेजरमेंट है। ठीक है। और ये मेजरमेंट को मापने किस में मापते हैं हम, किस चीज को मापते हैं? दूरी को। और दूरी को मापने की दो तरीके हैं। दूरी को मापने की दो तरीके हैं, एक है हमारी पद्धति, एक है ब्रिटिश पद्धति। हमारी पद्धति मैट्रिक पद्धति, और उनकी पद्धति अंग्रेज। हम कुछ भी कह देते हैं ना, अंग्रेज पद्धति है, अंग्रेज को कहते हैं ब्रिटिश पद्धति। तो हम किस में मापते हैं भैया? मीटर वाली जो इकाई होती है ना, पीछे सबके मीटर लगाते हैं, वो क्या हो गया? हमारी मैट्रिक पद्धति हो गई। और जो हम इसके बाद इंच, मील, फरलांग, जितनी भी चीजें हम लोग लिखते हैं अलग, वो सारी क्या होगी? ब्रिटिश। तो ये दूरी जो है वो किस रूप में है? ये क्षैतिज रूप में। किस रूप में? अब बताओ आप, मैंने लिखवाया नहीं है, मापनी क्षैतिज होती है या लंबवत होती है? क्षैतिज होती है, क्योंकि मापनी हमेशा क्षैतिज दूरी को ही दिखाती है, कभी भी ये ऊपर नीचे दूरी को नहीं दिखाती। एक बच्चा सवाल आया था, एक बच्चा बोला सर हमारी किताब में तो ऊर्ध्वाधर भी लिखा हुआ है। अरे ऊर्ध्वाधर तो लंबाई तो कभी नाप ही नहीं सकते, ये तो क्षैतिज दूरी नापती है। हाँ, उस माप मैप में दो प्रकार की, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर मापनी होती है, तो उस पर हमें ध्यान नहीं है। तो ये हमेशा क्षैतिज दूरी, या फिर हो सकता है एग्जामिनर यहां पर ये वर्ड अच्छा रखता है, रेखीय। रेखीय हमारे समझ में आ जाता है, रेखा के द्वारा रेखा की लंबाई का मेजरमेंट करना। और रेखा हमेशा दो बिंदुओं की मिलाने वाली होती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को दर्शाती है, तो रेखीय मापनी भी कहते हैं। तो हमारे यहां मापनी जो आती है वो रेखीय मापनी। हिंदी में बहुत सारी मापनियां हैं, वात्सल्य मापनी, रौद्र मापनी, श्रृंगार रस मापनी, और इस प्रकार भक्ति रस मापनी। तो ये सब अपने अपने प्रकार की मापनियां हैं, लेकिन हमारे यहाँ केवल रेखीय मापनी आती है। और ये सवाल पूछा जाता है, बताइए कौन सी मापनी है, तो हम आरएफ में उड़ जाते हैं, हम प्रदर्शक भिन्न बोल देते हैं, हम उसको कथनात्मक बोल देते हैं, हम उसको ग्राफिकल बोल देते हैं, हम उसको तुलनात्मक बोल देते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम से उसे संबोधित करते हैं। तो अपन को इतनी चीजों में उलझना नहीं है, तो आप सिंपल से लिखें मापनी। लिखें भूगोल में थोड़ी सी भूमिका लिखना जरूरी है। भूगोल में मानचित्र का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। भूगोल में मानचित्र का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है, और मानचित्र में, भूगोल में मानचित्र का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है, और मानचित्र में सबसे प्रमुख एवं आवश्यक तत्व मापनी है। सबसे प्रमुख एवं आवश्यक तत्व मापनी है। सबसे प्रमुख और आवश्यक तत्व क्या है? मापनी है। ठीक है, देखिए पैराग्राफ चेंज करें। मानचित्र में, मानचित्र में
दूरियों, मानचित्र में दूरियों, स्थानों एवं विषय वस्तु से जुड़ी हुई संबंधित जानकारी होती है। ये जानकारियां अंडरलाइन कर लेना आप। ये जानकारियां भौतिक, ये जानकारियां भौतिक, सांस्कृतिक, ये जानकारियां भौतिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक प्रकार की होती हैं। जैसे पर कोई मानचित्र होता है तो पहला देखते हैं भौतिक है या ये राजनीतिक है, और एक होता है हमारा सांस्कृतिक। सांस्कृतिक में क्या आता है? राजनीतिक इसलिए लिखवाता नहीं मैं, महत्वपूर्ण है क्योंकि डेटा कलेक्शन करने के लिए बाउंड्री होती है। अब मान लो आपको भरतपुर की जानकारी चाहिए तो पूरा कंप्लीट जिले की जानकारी आएगी। अब उसके बगल में थोड़ा सा गांव है, बिल्कुल बाउंड्री पर है, उस गांव को शामिल नहीं करते, जबकि भूगोल में मना थोड़ी की जाती, नहीं उस गांव को नहीं ले सकते। लेकिन डेटा कलेक्शन करने के लिए राजनीतिक बाउंड्री महत्वपूर्ण होती है, इसलिए हमने यहां राजनीति लिखा है। तो सांस्कृतिक का अर्थ क्या होता है? कौन कौन सी चीजें आएंगी सांस्कृतिक में? क्या बात है, मंदिर, मस्जिद, सड़क, रेल, जो भी यानी मानव के द्वारा जो भी चीजें बनाई गई है वो सब सांस्कृतिक है। आपका खेत, आपका खलियान सांस्कृतिक है, आपका भवन, आपका नगर, आपका गांव, ये सब सांस्कृतिक है। लेकिन वहां की जलवायु भौतिक है, वहां की मृदा भौतिक है, वहां की वनस्पति भौतिक है, वहां का जल संसाधन भौतिक है। तो भौतिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक, इन तीनों चीजों से जुड़ी हुई जानकारी होती है। उन जानकारियों में एक जानकारी बिल्कुल छिपी रहती है, वो कौन सी है? दूरी वाली जानकारी। अब लिखें, मानचित्र, मानचित्र में दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मानचित्र में दो बिंदुओं के बीच की दूरी एवं धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं एवं धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी एवं धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इस बीच की दूरी को आप कोष्ठक में लिख लें वास्तविक दूरी। मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी तथा धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी के संबंध को मापनी कहा जाता है। इस संबंध को मापनी कहा जाता है। अर्थात मानचित्र की दूरी, अर्थात मानचित्र की दूरी एवं
वास्तविक दूरियों के बीच का संबंध मानचित्र की दूरी एवं धरातल की दूरियों के बीच का संबंध मापनी कहलाती है। जैसे पंखा चला लो, गर्मी लग रही है तो कोई लड्डू खा के आए होंगे ना, हाँ, और घी खाते हैं तो गर्मी ज्यादा रहती है। जैसे राम और जैसे थोड़ा कम करो, ज्यादा कर दी, चलो रहने दो। राम और श्याम के घर के राम और श्याम के घर के मध्य की दूरी 1 किलोमीटर है। राम और श्याम के घर के मध्य की दूरी 1 किलोमीटर है एवं यह दूरी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर है। तो धरातल पर तो वास्तविक दूरी तो क्या है 1 किलोमीटर, और मानचित्र पर क्या है वो, अब जरूर नहीं 1 सेंटीमीटर भी हो, अपन 10 सेंटीमीटर भी लिख दे, अपना क्या कुछ भी लिख सकते हैं अपन। लेकिन इन दोनों के बीच का जो संबंध है ना, इस दूरी का और इस दूरी का, इन दोनों का जो संबंध है वही माप। ठीक है, अब लिखें। मानचित्र में मापनी 2 प्रकार की होती है। मानचित्र में या मानचित्र मापनी 2 प्रकार की होती है। मानचित्र में मापनी या मानचित्र मापनी 2 प्रकार की होती है। पहला लघु मापनी, दूसरा दीर्घ मापनी, बड़ी मापनी। जिसको वृद्ध मापनी भी कह देते हैं। पिछली बार स्कूल व्याख्याता में पूछा गया कि मैप को छोटा कर दिया, बड़ा कर दिया, बताओ मापनी क्या हो गई। तो ये सारा खेल किसमें है, ये मानचित्र में है। मानचित्र को छोटा और बड़ा करने पर कौन कौन सी मापनी घटेगी और कौन कौन सी मापनी उसी रूप में रहेगी जिस रूप में पहले थी। ये नया तरीका है। हम जेपी शर्मा के बिल्कुल भी चर्चा नहीं करेंगे उस किताब की, क्योंकि सारा ये होगा अब अलग। क्योंकि हम लोग पहले शुरुआत में पढ़ते आ रहे हैं जेपी शर्मा, उसके पढ़ने के चक्कर में क्या होता है, हमारे जो एग्जाम के जो पेपर्स हैं वो हल नहीं हो पा रहे हैं, और वो एक सामान्य स्टूडेंट के लिए गलती होती है। और तो बाकी तो पढ़ पढ़ के बार बार पारंगत हो जाता है, लेकिन सामान्य स्टूडेंट होता है उसके लिए गलतियां हो जाती हैं बहुत बड़ी। उसको बचने के लिए हमने इस बार अलग तरीका अपनाया। तो मापनी कितने प्रकार की होगी हमारी, 2 प्रकार। कोई पूछे मानचित्र मापनी कितने प्रकार की है, तो अब यदि पूछे उनकी दूरियों को दर्शाने की कितनी विधियां हैं, 3। ये डिफरेंट है दोनों में, ठीक है ना।